अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ C4 मेथड पे। तो C4 मेथड क्या होता है? C4 मेथड एक एडवांस मेथड है किसी भी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने दो रूबिक्स क्यूब को स्क्रैम्बल करता हूँ। मैं दोनों रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल कर दिए हैं। एक को मैं सॉल्व करूँगा बेसिक मेथड से और एक को सॉल्व करूँगा एडवांस मेथड से, यानी कि C4 से। तो इसको मैं सबसे पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं इसमें चाहे जितनी भी तेज़ टर्निंग कर लूँ, लेकिन इसमें मुझे फिर भी तकरीबन कम से कम 1 मिनट लगेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होता था, ये वाला कलर इसने इस साइड पे जाना है तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और इस वाले को भी इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा ऊपर क्रॉस बनता था। क्रॉस बनाने के बाद हम क्रॉस को अलाइन करते थे। अलाइन करने के बाद हम कोई ऐसा पीस ढूंढ देते थे जो अपनी ठीक जगह पर लगा हो। हम उसको अलाइन करते थे और उसके बाद हम ये जो कॉर्नर जिन कॉर्नर ने ट्विस्ट होना था उनको ट्विस्ट कर देते थे। तो इस तरह से हमारा रूबिक्स क्यूब बेसिक मेथड में सॉल्व होता था। अब अगर मैं बात करूँ एडवांस मेथड की, तो एडवांस मेथड में हम सबसे पहले एक एडवांस क्रॉस बनाते हैं। एडवांस क्रॉस बनाने के बाद हम एक पेयर बनाकर, ये हमारा पेयर हो गया, इस पेयर को हम इंसर्ट करेंगे। हम एक एक पेयर इसमें इकट्ठा सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा रूबिक्स क्यूब थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। दो पेयर सॉल्व हो गए। अब एक मेरे पास ये है और एक ये है, पेयर हो गया। अब इसको इंसर्ट कर दिया। इस तरह से मेरी F12 कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद टॉप पे टू लूप OLL में हम पहले टॉप पे क्रॉस बनाते हैं, उसके बाद टॉप सारा येलो हो जाता है। क्रॉस बन गया है। अब हमने टॉप पे सारा येलो करना है। टॉप पे येलो हो गया। अब टॉप पे येलो करने के बाद हमारे पास टू लूप OLL यूज़ होती है, जिसमें हमारी हर तरफ सबसे पहले हेडलाइट्स बनती हैं। हेडलाइट्स बन गई हर तरफ। उसके बाद हमारे पास ये जो एजेस रहते हैं इनकी हम परम्यूटेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा रूबिक्स क्यूब कम से कम 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अगर आप बेसिक C4 यूज़ करते हैं, जिसमें आप F12 यूज़ करते हैं, बेसिक क्रॉस यूज़ करते हैं, टू लूप OLL यूज़ करते हैं और टू लूप PLL यूज़ करते हैं, तो आपका रूबिक्स क्यूब 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है C4 मेथड से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले एक सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी। सीरीज़ में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमारे पास टॉप में हमेशा येलो आएगा और फ्रंट हमारा ग्रीन से स्टार्ट होगा। टॉप हमारा येलो होगा और फ्रंट हमारा ग्रीन से स्टार्ट होगा। ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। अगर ग्रीन का हम G लें तो ये हमारे पास G बन जाता है। ऑरेंज का O लें O, ब्लू का B लें B एंड रेड का R, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है G O B एंड R। ये आपको सिर्फ एक शुरू में आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं अपने वाइट पीसीज देखता हूँ, हमारे पास 15 सेकंड होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जिसमें हम अपना क्रॉस प्लान करते हैं। क्रॉस प्लान करने के लिए मुझे क्या होगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर ग्रीन और वाइट है, यहाँ पे वाइट और ब्लू है, यहाँ पे वाइट एंड ऑरेंज है और इसके बैक साइड पे मेरे पास वाइट एंड रेड है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से वाइट और ग्रीन वाले को इंसर्ट कर देता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास नीचे वाइट है। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ जिससे ये वाइट और रेड ऊपर आ जाएगा। अब इस वाले को, ये और ब्लू और वाइट जो है इसके ऑपोजिट साइड पे ग्रीन और वाइट आता है, तो मैं इसको सिंपली बैक पे मूव कर दूंगा। बैक पे मूव करके इस वाले ब्लू और वाइट को 2 बार मूव करूंगा तो ये नीचे इंसर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 वाइट रह गए हैं, जो कि एक तरफ ऑनियन वाइट है और दूसरी तरफ ब्लू और वाइट और रेड है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 बार टर्न करेंगे तो ये इसकी तरफ आ जाएगा और ये इसकी तरफ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको इंसर्ट कर देना है डाउन में। तो हमारा यहाँ पे क्रॉस जो है बिल्कुल अलाइन होके
तैयार हो गया है, हमें अब इस क्रॉस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और क्रॉस की एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये लगा हुआ है और एक वाइट और रेड ये रहा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ तो ये ऑरेंज की अपोजिट साइड पे रेड आ जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये दोनों उल्टे लगे हुए हैं, अगर मैं इसको भी लगाता हूँ तो इसको भी मैं उल्टा लगा सकता हूँ। अब एक लास्ट रह गया ये वाला, वाइट और ग्रीन। अब इस पीस ने यहीं पर ही आना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रीन के साथ ब्लू और वाइट इंसर्ट कर दिया है, मतलब ये ग्रीन और वाइट यहाँ पर हमारे पास ब्लू के साथ आएगा। जिसके बाद हम D2 करेंगे, यानी कि इस वाइट को 2 बार मूव करेंगे तो हमारा क्रॉस अलाइन हो जाएगा। तो इस वाले को यहाँ पर कैसे इंसर्ट करते हैं, एक मतलब इसको दूसरी तरफ ले गए जाते हैं, यहाँ से इस वाले को इस वाले के साथ मैच करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करके वापस अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। सिंपली हमने इसको सिर्फ मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस अलाइन हो जाएगा। उसी तरह ये भी है मेरे पास सबसे पहले ग्रीन मुझे नज़र आ रहा है और ब्लू नज़र आ रहा है, यानी कि अगर मैं इनको इंसर्ट कर दूँ तो मेरे पास क्रॉस बन जाएगा। मैंने अभी एक ही मूव किया और मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज आ गया है, ऑरेंज और वाइट आ गया है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑरेंज और वाइट को इंसर्ट कर लेता हूँ, ब्लू को इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन को इंसर्ट कर देता हूँ, और ये रहा रेड और वाइट, इसको भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा क्रॉस बिल्कुल अलाइन हो गया है। और यहाँ पर भी मेरा क्रॉस अलाइन हो गया है। अब हम बात करते हैं F12 की। यहाँ तक क्रॉस की एग्जाम्पल काफ़ी होगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 केसेस आते हैं। या तो हमारा वाइट राइट साइड पर होगा, वाइट हमारा राइट साइड पर होगा, या फिर हमारा वाइट टॉप पर होगा, या एक और केस आता है कि हमारा वाइट लेफ्ट साइड पे होगा, यानी कि ये फ्रंट की तरफ है, ये हमारा राइट की तरफ है। अगर हम देखें तो ये हमारा राइट की तरफ बनता है, ये फ्रंट की तरफ बनता है, और टॉप का मतलब ये येलो की तरफ होगा, टॉप हमारा वाइट हमारा टॉप की तरफ होगा। ये हमारे पास 3 केसेस होते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एक केस ऐसा आता है जिसमें हमारे पास वाइट राइट साइड पर है, वाइट हमारा राइट साइड पर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वाइट के साथ के जो 2 कलर हैं, यानी कि ग्रीन और रेड, इसको हमें देखना पड़ेगा। हम पहले क्या करते थे, हम पहले एक पीस इंसर्ट करते थे, उसके बाद हम फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद हम इसको इंसर्ट करते थे, ऐसे ही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेयर पीस ढूंढेंगे, ठीक है, वाइट के साथ ग्रीन और रेड। अब ये ग्रीन और रेड रहा इसकी बैक पर, सिर्फ हम इसको पेयर करके इंसर्ट कर देंगे, यानी एक ही मूव में हम पूरा पेयर इंसर्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पेयर को बनाना कैसे और इंसर्ट कैसे करना है। मेरा सबसे पहले क्रॉस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। मेरे पास सबसे पहले वाइट टॉप पर आ गया, वाइट मेरे पास टॉप पर आ गया, तो इसका जो दूसरा पेयर है यानी कि वाइट ग्रीन और रेड, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको एक मरतबा इससे अलग कर दूंगा। अलग कैसे करेंगे कि हमारे पास बैक पर एक एम्प्टी स्लॉट होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसा पेयर होना चाहिए जो सॉल्व ना हुआ हो। तो इसको मैं एक मरतबा बैक पर लेके जाऊंगा, ये वाली एम्प्टी स्लॉट मेरे पास आ गई, इसको डाउन करेंगे, इस वाले पीस को डाउन करके जब इसको मूव करेंगे और वापस अप करेंगे तो हमारे पास ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये वाला वाइट रेड और ग्रीन और ये रेड और ग्रीन, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये पहले कुछ इस तरह से थे। जब मैं इनको बैक पे लेके गया, इसकी फ्रंट पे एक एम्प्टी स्लॉट रखी, डाउन करके लेफ्ट करके जब वापस ऊपर किया तो मेरे पास ये दोनों अलग एक दूसरे से हो गए हैं। अब बात आती है इस पेयर को सॉल्व कैसे करना है, यानी कि ये हमारे पास एक पेयर बन सकता है, लेकिन इस पेयर को हम सॉल्व कैसे करें। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसने अगर इस तरफ आना है, रेड की तरफ आना है, यानी कि इस पीस ने अगर रेड की तरफ आना है और वाइट टॉप पर हो, तो हम एक मरतबा इसको इसके अपोजिट साइड पर मूव कर देंगे। ये रहा, इसकी अपोजिट साइड पर एक मरतबा हम मूव करेंगे, टॉप को 2 बार मूव करेंगे ताकि ये हमारे पास पेयर हो जाए। ये हमारे पास पेयर हो गया। अब वापस ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास पेयर इंसर्ट हो गया है। अब इस पेयर को कैसे इंसर्ट करना है, यानी कि अगर इस वाले ने इस तरफ आना है इस जगह पर, तो एक मरतबा इस तरफ मूव करके जिस साइड पर जाना है वो वाली साइड ऊपर करके वापस करके वाइट को वाइट के साथ मिला के डाउन करेंगे तो हमारा ये पेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसमें हमारे पास वाइट
राइट साइड पर होगा, वाइट हमारा राइट साइड पर होगा। अगर हमारे पास वाइट राइट साइड पर आता है तो हम देखेंगे इसका दूसरा पीस कहाँ पर आ रहा है, वो ये रहा। वाइट के साथ ग्रीन और ऑरेंज था, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन और ऑरेंज है। अब टॉप वाले कलर डिसाइड करते हैं कि इन्होंने पेयर कैसे होना है। अब अगर इसके टॉप वाले कलर मैच कर दें, टॉप वाले कलर मैच कर दें, अगर ये राइट साइड पर आता है तो इसका जो पेयर होने वाला पीस है वो इसके सामने आएगा। इसका अगर वाइट राइट साइड पे है तो इसका सामने वाला कलर डिसाइड करेगा ये कैसे मैच करेंगे। टॉप वाले कलर सेम है, हम एक मिनट बाद इसको डाउन करेंगे। डाउन इस सेंस में करेंगे कि हमारे पास बैक पर एक एम्प्टी स्लॉट हो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई पेयर सॉल्व नहीं हुआ। हम इसको एक मिनट बाद डाउन करेंगे, टॉप को 2 बार मूव करेंगे और अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर हो गया है। अब सिंपली हमने इस पेयर को इंसर्ट करना है। इस पेयर ने कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। ये वाली साइड ऊपर करके मूव करेंगे और डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम यही बात करते हैं कि अब अगर हमारे टॉप वाले दोनों कलर डिफरेंट हों, यानी कि वाइट राइट साइड पर है, टॉप वाले कलर डिफरेंट हैं, तो हम इनको कैसे इंसर्ट करेंगे। इसको इंसर्ट करने का सिंपली यही तरीका है, आप एक मरतबा RUR प्राइम कर दें तो आपका ये पेयर इंसर्ट हो जाता है। यानी कि आप एक मरतबा ये जो डिफरेंट कलर हैं इसको आपस में मैच करें, मैच हो गए, लेफ़्ट करके डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये पेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास वाइट लेफ़्ट साइड पर आ रहा था। ये हमारे पास एक पेयर है जिसमें वाइट हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, वाइट हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, यानी कि इसका जो दूसरा पीस है वो इसके सामने होना चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड पर आता है तो हमारे पास वाइट इसका जो पेयर होने वाला पीस है उसको बिल्कुल उसके सामने आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेयर को अलग करेंगे, यानी कि ये पेयर हुए हैं लेकिन ये गलत तरीके से हुए हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले अलग करेंगे, डाउन करेंगे, इस वाले पेयर को डाउन करेंगे ताकि हमारे पास बैक पे जो स्लॉट है वो एम्प्टी हो। अगर सॉल्व हुई है तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। अगर ये वाली पेयर हमारे पास सॉल्व हुआ है तो हम इसको इस तरफ लेंगे ताकि ये जो एम्प्टी स्लॉट है इससे हम डाउन करके लेफ़्ट करके जब अप करें तो हमारे पास ये पेयर अलग हो जाए। अब ये हमारे पास 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो गया है। 3 मूव कैसे इंसर्ट के लिए, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे वाइट लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड से लगेगा, अप राइट और डाउन। लेफ़्ट साइड से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर इंसर्ट हो गया है। अब हमारे पास एक लास्ट रह गया है जिसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पर आ गया है लेकिन हमारे पास टॉप वाले कलर मैच हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डाउन करके लेफ़्ट करके 2 बार मूव करके ऊपर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर को जहाँ पर हमने इंसर्ट करना है वहाँ पर लेकर आएंगे, जिस साइड पर इंसर्ट करना है वो साइड ऊपर करके लेफ़्ट करेंगे और डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारा पीस ऑलरेडी इंसर्ट होता है, हमने जैसे क्रॉस सॉल्व किया एक पीस हमारे पास इंसर्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो दूसरा पीस है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और इसको बेहतर यही है कि आप बेसिक मेथड से इंसर्ट कर लें, यानी कि अगर इसने लेफ़्ट पे जाना है तो इसको राइट करेंगे, यानी कि ये पहले से राइट हुआ था, जिस साइड पर जाना है वो वाली साइड ऊपर की, वापस टी को ठीक किया, क्रॉस को ठीक किया तो ये पेयर हो गया है। अब इस पेयर को कैसे इंसर्ट करना है, इस पेयर को दूसरी साइड एक मतलब ऑपोजिट साइड पर लेकर के राइट को ऊपर किया, वापस करके इस साइड को नीचे करेंगे, यानी कि क्रॉस को ठीक करेंगे तो ये हमारा पेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पर, तो इसमें भी ये हमारे पास एक पेयर हमें मिल गया है। हम सिंपली इस पेयर को यहाँ से एक मरतबा निकालेंगे और जिस जगह पर जाना है वहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे। अब हमारे पास वाइट टॉपर है और इसका जो दूसरा पीस है, जो एज पीस है, वो हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, देखते रहूँ मैं यहाँ पर पेयर इंसर्ट हुआ है। अगर ऐसा ना होता, यानी कि इसका ये पेयर यहाँ पर ना हो रहा होता, तो सबसे पहले मैं इस एज पीस को यहाँ से बाहर निकालता, जो जगह थी लेकर जाता। अब अगर वाइट टॉप पे आ रहा हो तो हमने क्या करना होता है, टी बना के, मतलब एक हमने इसको इसके मैच सेम वाले कलर के साथ मैच करके, अगर इसने राइट साइड पर जाना है तो इसको एक मतलब इसके ऑपोजिट साइड पर मूव करके पेयर करके अब इस पेयर को हमने इंसर्ट कर देना है। उसके बाद अब हमारे पास जो मैं अभी आपको समझा रहा था, यानी कि अगर वाइट राइट साइड पर आ गया है तो मुझे इसका एज पीस यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस एज पीस को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक मरतबा इस एज पीस को डाउन करके ऊपर आ गया, इसको एक मरतबा मूव कर देंगे तो हम वापस करेंगे तो हमारा एज पीस बाहर आ गया है। अब ये कौन सा केस बन गया है, वाइट राइट साइड पर है और टॉप वाले कलर
सेम है। तो सेम करने के लिए क्या था, हमारे पास बैक पर एक एम्प्टी स्लॉट होनी चाहिए। डाउन करके 2 बार मूव करके अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पेयर हो गया है। अब इस पेयर को कैसे इंसर्ट करेंगे, एक मरतबा इसके अपोजिट साइड पर लेकर आएंगे, जिस साइड पर इस पेयर ने जाना है वाली साइड ऊपर करके लेफ्ट करेंगे और डाउन करेंगे तो हमारा यहाँ पर F12 सॉल्व हो गई है। सी फॉर्म में हमारे पास ये बनता है, सबसे पहले क्रॉस बनता है, फिर F12 होती है, फिर OLL यानी ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, उसके बाद PLL। हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं OLL के बारे में। OLL में हमारे पास टू लुक OLL में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास डॉट केस आता है, जैसे हमारे पास बिगिनर मेथड में आता था डॉट केस आता है। डॉट केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट को मूव करके अप लेफ्ट डाउन राइट और फ्रंट को वापस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एल शेप आ जाती है। एल शेप को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रंट वाली यानी एफ वाइड करते हैं, स्मॉल एफ करते हैं और एक मरतबा मूव करके वापस जब हम करते हैं तो हमारे पास टॉप पे क्रॉस बन जाता है। टॉप पे क्रॉस बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 या 5 केसेस आते हैं, जिससे हमारे पास टॉप सारी येलो हो जाती है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 केसेस आ गए हैं। एक में हमारे पास यहाँ पर वाइट आ रहा है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 बिल्कुल सेम केसेस आ गए हैं। जब आप इसको देखते हैं, इनको सामने रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, एक में हमारे पास एक जो वाइट ऊपर आ रहा है वो एक के लेफ्ट साइड पर आ रहा है और एक के राइट साइड पर आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाता है। अब देखने में बोलेंगे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन सेम इस सेंस में नहीं है कि अगर हम इसके बॉक्स को लेफ्ट पे रखते हैं, तो अगर इसके बॉक्स को यानी कि जो पीस सॉल्व हुआ है उसको लेफ्ट पे रखते हैं तो एक के यहाँ पर येलो आ रहा है और एक के यहाँ पर येलो नहीं आ रहा, वो इसके बैक पर आ रहा है। तो ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन सिर्फ राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक केस होता था अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप राइट राइट डाउन, और अगर लेफ्ट की हम बात करें तो क्या होता था लेफ्ट अप टॉप लेफ्ट राइट डाउन टॉप लेफ्ट, यानी कि अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट और अप टॉप को 2 बार और जब लेफ्ट डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर येलो हो जाएगा। ये हमारे पास 2 केस हो गए, इनको हम सून केस बोलते हैं। ये हमारे पास सिर्फ इस तरह से यूज़ होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ इस केस की, इस केस में क्या होता है, एक हमारे पास हेडलाइट बनी होती है, यानी कि 2 येलो फ्रंट पर होते हैं और 2 येलो साइड पर होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक और केस होता है, ये केस, जिसमें हमारे पास एक तरफ देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं कि हमारे पास दोनों में हेडलाइट्स होती हैं, लेकिन एक में हमारे पास क्या होता है, डबल हेडलाइट होती है, ऑपोजिट साइड पर 2 हेडलाइट्स होती हैं, और एक में क्या होता है, हमारे पास एक हेडलाइट होती है, लेकिन इसके बैक पर अगर हम देखते हैं तो इसके साइड्स पर येलो आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 हेडलाइट्स बनती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो इन दोनों केसेस को हमने कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके, जिसमें हमारे पास डबल हेडलाइट्स आ जाती हैं, दोनों साइड्स पे आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, एक हेडलाइट को सामने रखना है, एक मतलब फ्रंट को मूव करना है, और जो सबसे बेसिक मूव है यानी कि आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये आपने 3 मरतबा लगानी है। एक मरतबा होगी, हम 2 मरतबा और लगाएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को वापस कर देना है तो आपका टॉप सारा येलो हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास डबल हेडलाइट आ गई, हमने एक हेडलाइट को फ्रंट पे रखा, फ्रंट को मूव करके 3 मरतबा वो बेसिक मूव लगाई जो हमारे पास सबसे पहले यूज़ होती है क्यूब में। तो 1 मरतबा 2 मरतबा और 3 मरतबा जब हम फ्रंट को वापस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टॉप सारा येलो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, जो ये केस था, एक हमारे पास हेडलाइट आ गई लेकिन जो दूसरे येलो पीसीस थे वो हमारे साइड्स पर थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मरतबा एफ वाइड यानी कि फ्रंट वाली 2 लेयर को हम मूव करके वही बेसिक मूव लगाएंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट, और फ्रंट वाले जो हमने डबल मूव की थी उसको हम वापस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक टी केस बन जाएगा।
टी केस बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने फ्रंट वाली एक को मूव करके अप लेफ्ट डाउन राइट फ्रंट को वापस करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास टॉप सारा येलो हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक केस और आता है जो कुछ इस तरह से होता है। वो केस कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही हेडलाइट होती है, बाकी सारा सॉल्व होता है येलो, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही हेडलाइट यूज़ होती है, यानी कि इन दोनों ने सिर्फ यूँ फ्लिप होना होता है, इन दोनों पीसीज ने फ्लिप होना होता है। तो इसका क्या तरीका होता है कि आपने इस हेडलाइट को फ्रंट पे रखना है, इस हेडलाइट को फ्रंट पे रखना होता है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, R2 राइट वाली साइड को 2 बार मूव करना है, R2 और नीचे वाली लेयर को लेफ़्ट करना है। ठीक हो गया। अब डाउन लेफ़्ट लेफ़्ट, अब लेफ़्ट लेफ़्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वाले को वापस लाना है और यहाँ से जो लेफ़्ट मूव की थी उसको वापस करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने राइट साइड को डाउन करेंगे तो आपका ये वाली पूरी लाइन सॉल्व हो जाएगी। अब जो आपने टॉप को 2 बार मूव किया था उसको वापस करेंगे और डाउन करेंगे तो आपके पास टॉप सारा येलो हो जाएगा। मैं ये केस दोबारा समझा देता हूँ। मैं ये केस दोबारा समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, R2 D डाउन यानी कि R प्राइम, U2 R D वापस D प्राइम, R प्राइम, U2 एंड R प्राइम। तो हमारे पास टॉप सारा येलो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और केस आ जाता है जो भी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था, यानी कि अगर ये केस आ जाता है, यानी कि हमारे पास 2 डायगोनली फ्लिप हों, 2 पीसीस डायगोनली फ्लिप हों, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 पीस हमारे पास डायगोनली फ्लिप आ जाएं यानी कि ऑपोजिट साइड पर, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये था कि हमारे पास 3 सॉल्व करने होते थे। हमने पहले हमारे पास क्या था, 3 सॉल्व करने होते थे जिसमें हम लोग शून्य केस लगाते थे और ये सॉल्व हो जाते थे। अब अगर हमारे पास 2 आ जाए तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने एक मरतबा फ्रंट को यानी कि जो आपके डायगोनली ख़राब हुए हैं एक को बैक पे रखेंगे और इस वाले को फ्रंट पे राइट पे रखेंगे और फ्रंट को एक मरतबा मूव करेंगे ताकि ये दोनों एक जगह पर आ जाएं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से R वाइड राइट साइड की वाइट साइड को मूव करना है। अब बाकी वही बेसिक मूव है, लेफ़्ट डाउन एंड राइट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास स्लेज हैमर होता है। स्लेज हैमर में क्या होता है, हम आर को राइट साइड को डाउन करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आर वाइड करते हैं, राइट साइड की वाइड को मूव करते हैं, आर एफ और वापस आर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टॉप सारा येलो हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारे पास केस आता है तो हमने एक को लेफ़्ट की बैक पे रखना है और एक को फ्रंट पे रखना है। इनको दोनों को एक जगह पर लाया, यहाँ से आर वाइड, सिर्फ आर वाइड करना है। उसके बाद वही बेसिक मूव है, लेफ़्ट डाउन एंड राइट। उसके बाद हमने वापस स्लेज हैमर करना है, आर वाइड प्राइम एफ एंड आर। तो हमारे पास यहाँ पर टॉप सारा येलो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और ऐसा ही केस आता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या था, डायगोनली फ्लिप थे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले मैं केस बना लूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास हेडलाइट नहीं होती है, हमारे पास ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं, एक उस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ आ रहा है, बाकी सारा येलो कंप्लीट है। ये हमारे पास लास्ट केस है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है वही आपने यहाँ पर दोबारा करना है। क्या करना है, जो आपने सबसे पहले फ्रंट किया था वो आपने फ्रंट अब नहीं करना। आपने क्या करना है, सिंपली आर वाइड प्राइम लेफ्ट डाउन राइट, उसके बाद स्लेज हैमर वापस। तो इस तरह से आपका ये जो केस है वो सॉल्व हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ, ये केस मैं बना दिया, मैंने F12 सॉल्व की, मैंने क्रॉस सॉल्व किया, टू लूप
OLL में मैं जब क्रॉस सॉल्व किया उसके बाद मेरे पास ये केस आ गया। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आर वाइड से अब करना है, अब यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। उसके बाद आपने क्या करना है, आर वाइड प्राइम एफ आर एंड एफ प्राइम। तो आपका यहाँ पर टॉप सारा येलो हो जाता है। यहाँ तक जितने भी OLL के केसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। टू लुक OLL में सिर्फ इतने ही केसेस आते हैं। अगर कोई केस रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दो, अगर कोई केस रहता है तो। अब हम बात करने जा रहे हैं PLL के बारे में। PLL में हमारे पास एक, सबसे पहले हम हर तरफ हेडलाइट्स बनाते हैं। हेडलाइट्स ये होता है कि जिसमें हमारे पास ये दो कलर सामने आ रहे हों। यहाँ पे हमारे पास एक हेडलाइट है, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हर तरफ हेडलाइट्स आ जाएंगी। तो वो हमारे पास कैसे बनती हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास हर तरफ हेडलाइट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास एक हेडलाइट आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये तो ऑलरेडी एक हेडलाइट है, यानी इसके बीच में हमारे पास एक पीस आ गया ऑरेंज का, लेकिन हम इसको भी हेडलाइट ही मानेंगे। तो वो हमारे पास कैसे हेडलाइट्स आती हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो हम एक या दो बार लगाते हैं तो हमारे पास हर तरफ हेडलाइट्स बन जाती हैं। तो हमारे पास वो क्या होता है फार्मूला, आपने सबसे पहले येलो को टॉप पे रखना है और यहाँ से फार्मूला लगाना है। वो क्या था, डाउन, राइट साइड को डाउन और फ्रंट। अब फ्रंट करने के बाद यहाँ से आपने एक मतलब फिर से राइट को डाउन करना है। अब यहाँ से आपने बैक को दो बार मूव करना है, बैक को दो बार मूव करना है। उसके बाद राइट को वापस ऊपर करना है और फ्रंट को जो नीचे, फ्रंट को क्लॉकवाइज जो मूव किया था उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। उसके बाद आर को वापस नीचे करना है। उसके बाद फिर से बैक को दो बार और आर को दो बार मूव करेंगे तो आपके पास कहीं पर एक हेडलाइट बन जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर हेडलाइट बन गई है, ये बीच में ये पीस आ गया है, इसको भी हम हेडलाइट ही मानेंगे। जब आपके पास एक हेडलाइट बन जाए तो आपने क्या करना है, इस हेडलाइट को बैक पर भेज देना है। इस हेडलाइट को आपने बैक पर भेज देना है। जब आपने इस हेडलाइट को बैक पर भेज दिया तो यही फार्मूला आपने दोबारा लगाना है। वो क्या था, डाउन फ्रंट डाउन बैक बैक अप फ्रंट डाउन बैक बैक एंड R2। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हर तरफ हेडलाइट्स बन जाएंगी। अब अगर मैं इस पर हेडलाइट्स बनाना चाहूँ तो मेरे पास एक हेडलाइट बैक पर आ गया है, मैं सिर्फ वही फार्मूला लगाऊंगा। आर को नीचे किया, फ्रंट को मूव किया, आर को फिर नीचे किया, बैक को दो बार मूव किया, फ्रंट को वापस किया, राइट को वापस किया, अब फ्रंट को वापस किया, अब राइट को डाउन करके बैक को दो बार मूव करके अब राइट साइड को दो बार मूव करूँगा तो मेरे पास हर तरफ हेडलाइट्स बन जाएंगी। मेरे पास एक हेडलाइट थी जिसको मैंने बैक पर रखकर ये फार्मूला लगा दिया। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास पीछे टोटल 4 केसेस रह गए हैं जो हमारे पास PLL में यूज़ होते हैं, टू लुक PLL में यूज़ होते हैं। हमारे पास सिर्फ ये जो सेंटर वाले एजेस हैं इसकी हमारे पास परम्यूटेशन रह जाती है। ओके दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया है UA परम। UA परम क्या होता है कि इस वाले पीस ने इस लेफ्ट साइड पर जाना होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह से सॉल्व होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊँगा। तो उस तरीके में क्या होता है कि आपने मिडल लेयर को यूज़ करना है। मिडल लेयर को आपने कैसे यूज़ करना है कि अगर ये वाला लेफ्ट साइड पर जा रहा हो, सेंटर वाला पीस लेफ्ट साइड पर जा रहा हो, तो आपने क्या करना है, M2 मिडल वाली को 2 बार पर मूव करना है, M2 U प्राइम। अगर इस पीस ने लेफ्ट पर जाना हो तो इसको एक मरतबा राइट करना है, लेकिन तब करना है जब आप मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव कर चुके हों। अब अगर उसने लेफ्ट साइड पर जाना था तो टॉप को एक मरतबा राइट पे मूव कर दिया। अब आपने मिडल लेयर को वापस करना है, यानी कि ये जो सेंटर वाला पीस है इसको सामने लाना है। अब आपने टॉप को 2 बार मूव करना है। टॉप को 2 बार मूव करने के बाद इस वाले सेंटर को वापस ऊपर इंसर्ट कर दें। अब तो यहाँ से आपको देख कर ही पता चल जाएगा यार ये वाला ऑरेंज इस वाले के साथ मिल रहा है, हाँ ठीक है। अब सेंटर को वापस करेंगे तो आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, इस वाले ने इस तरफ जाना था तो मैंने मिडल लेयर को 2 बार मूव करके एक मरतबा लेफ्ट कर दिया।
लेफ़्ट करने के बाद इस वाले को इधर सेंटर वाले को नीचे ले आया, सेंटर वाली लेयर को नीचे कर दिया, टॉप को 2 बार मूव किया। अब इस वाले सेंटर पीस को वापस वहाँ पर इंसर्ट कर दिया, बार बना दी। अब आपको यहाँ से देख कर ही समझ आ जाएगा यार ये वाला पीस यहाँ पर आता है, मैच कर दिया। अब मिडल वाली को 2 बार मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यू बी पर्म की। यू बी पर्म क्या कहता है कि आपका ये वाला पीस राइट साइड पर चला जाता है। राइट साइड पर ये कैसे जाएगा, मैंने आपको बोला था अगर उसने लेफ़्ट साइड पर जाना हो तो M2 करने के बाद आपने एक मरतबा लेफ़्ट करना है। लेकिन अब हमने क्या करना है, M2 करने के बाद यानी कि इस वाले पीस ने अगर इस तरफ जाना है तो M2 करने के बाद इसको एक मरतबा लेफ़्ट पर ले जाएं, ठीक है। अगर इस वाले पीस इस तरफ आना हो तो M2 करने के बाद एक मरतबा इसको दूसरी तरफ ले जाएं। अब इस वाले को नीचे ले आएँ। अब टॉप को 2 बार मूव करके इसको वापस ऊपर कर दें। अब आपको नज़र आ रहा होगा यार ये वाला पीस अच्छा यहाँ पर आता है, यहाँ पर करके 2 बार मूव करेंगे तो आपका यहाँ पर यू बी पर्म सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं जेड पर्म की। जेड पर्म क्या कहता है कि आपके जो 2 डायगनली पीसीस हैं यानी कि जो डायगनली एज पीसीस हैं सिर्फ इन्होंने आपस में चेंज होना है। तो इसका हमारे पास क्या होता है तरीका, आपने जो इन्होंने चेंज होना है आपने एक को लेफ़्ट पे रखा, एक को फ्रंट पे रखा। अब इन दोनों ने चेंज होना है, इनको एक को बैक पे रखा, एक को राइट पर रखा। जो दोनों ने चेंज होना है आप उन दोनों को एक को फ्रंट पे एक को लेफ़्ट पे रखें। यहाँ से क्या होगा, आपने सिंपली मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, M2U यानी कि हमने मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव किया, उसके बाद एक मरतबा U किया, फिर मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव किया, फिर U किया। अब इसके बाद हमने एक मरतबा मिडल लेयर को ऊपर करना है और U2 करना है, फिर M2, फिर U2 और M। यानी कि अगर मैं बात करूं इस केस की, मेरे पास ये केस आ गया है, ठीक है। जिन्होंने दो जो पीसेस हमारे पास हैं उन्होंने सिर्फ आपस में चेंज होना है, इन दोनों ने आपस में चेंज होना है, इन दोनों ने आपस में चेंज होना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिडल वाली लेयर को 2 बार करूँगा और यू को एक मरतबा राइट साइड पे कर दूंगा, फिर मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव करूँगा और टॉप लेयर को राइट साइड पे कर दूंगा। इसके बाद मैंने एक मरतबा यू मिडल वाली लेयर को ऊपर करना है। उसके बाद क्या होगा, टॉप वाली लेयर को 2 बार, मिडल वाली को 2 बार, टॉप वाली को 2 बार और मिडल वाली को वापस 1 बार। उसके बाद क्या होगा आपको देख कर ही पता चल जाएगा यार ये ऐसे सॉल्व होता है। ये हमारे पास था जेड पर्म। ये था हमारे पास जेड पर्म। एक मतलब लास्ट मतलब सॉल्व करते हैं कि एक को फ्रंट पे रखा, एक को लेफ्ट पे रखा, M2U, M2U, M प्राइम U2, M2 U2, M प्राइम एंड U2। तो इस तरह से हमारे पास जेड पर्म सॉल्व होता है। अब हमारे पास लास्ट एक रह गया है एच पर्म। एच पर्म हमारे पास क्या होता है, एच पर्म हमारे पास सिर्फ इन पीसीज ने ऑपोजिट साइड पर जाना होता है। यहाँ पर रेड के बीच में ऑरेंज आया हुआ है, ग्रीन के बीच में ब्लू आया हुआ है और ऑरेंज के बीच में रेड, ब्लू के बीच में ग्रीन। तो ये हमारे पास एच पर्म होता है। सिर्फ ये होता है कि एडजेसेंट जो पीसेस होते हैं ये एक दूसरे के बीच में आए होते हैं। सिर्फ इसने इधर जाना है, इसने इधर आना है, इसने इधर जाना है और इसने इधर आना है। इसको हम एच पर्म बोलते हैं। ये एक किस्म का क्रॉस बनता है, यानी कि क्रॉस बना हुआ है लेकिन ये गलत एंगल से बना हुआ है। हमने सिर्फ इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है, आपने क्या करना है, मिडल वाली लेयर को मतलब कहीं से भी आप होल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली M2 और U मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव करके राइट साइड पे कर दें और फिर से M2 कर दें, मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव कर दें। अब आपने क्या करना है, टॉप वाली लेयर को 2 बार मूव करना है, यानी कि ये वाला ऑरेंज इस तरह आ जाए और ये वाला रेड इसके बैक पर चला जाए। 2 बार मूव किया। अब आपने फिर से मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव करना है और अब तो आपको देख के नज़र आ जाएगा यार ऐसे करना है और मूव करें तो आपका यहाँ पर एच पर्म सॉल्व हो जाएगा। दोबारा बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले मिडल वाली को हर मरतबा मिडल वाली को 2 मरतबा मूव करना है M2 और अब आपने क्या करना है, टॉप वाली लेयर को राइट पे कर दिया, फिर मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव किया। अब टॉप वाली को 2 मरतबा मूव करना है, 2 बार मूव करके फिर मिडल वाली लेयर को 2 बार मूव करना है और
फिर से राइट करना है तो आपने मिडिल लेयर को फिर से 2 बार मूव करना है। तो इस तरह से आपका एच परम सॉल्व हो जाता है। इस पर भी एच परम है हमारे पास M2U, M2U2, M2U एंड M। तो इस तरह से हमारे पास रूबिक्स क्यूब के जितने भी आपको मैंने OLL, PLL, F2L और क्रॉस ये सब मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये हमारे पास बेसिक C4 मेथड है जो हमारे पास कम से कम हमारे पास 30 सेकंड लगते हैं एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें मैं बिल्कुल स्लो टर्निंग करूँगा और आप देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, ग्रीन के अपोजिट साइड पे ब्लू आता है, ब्लू लगा दिया और रेड लगा दिया। इस तरह से मेरे पास क्रॉस सॉल्व हो गया है। क्रॉस सॉल्व करने के बाद मेरे पास सबसे पहले ये केस आया है जिसमें मेरे पास ब्लू वाइट लेफ्ट साइड पर था, तो मैं सिंपली इसका पेयर करके इंसर्ट कर दूंगा। अब दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। इसको सॉल्व करने के बाद मैं 2 लूप OLL यूज़ करूँगा। ये केस मैंने अभी बताया था। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ गया है UB परम, यानी कि इसने सेंटर वाले ने राइट साइड पर जाना है। हेडलाइट को जब मैंने बैक पर रखा, यानी कि जो एक बार सॉल्व हुई थी उसको मैंने बैक पर रखा, तो इस वाले ने राइट साइड पर जाना था। मैं इस पर सिंपली UA परम लगाया और ये सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप रूबिक्स क्यूब को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप सब 30 हो सकते हैं। तो बेसिक मेथड को छोड़ो यार और C4 मेथड पर आ जाओ और सब्सक्राइब कर दो यार।